तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए। आपकी तालियां नहीं बजती हैं तो माहौल थोड़ा गर्म नहीं है। भारत देश के युवाओं का खेलों के प्रति उत्साह अपने आप में सराहनीय है और कड़ी मेहनत और लगन के साथ इस देश के युवा अलग अलग खेलों में अपनी भूमिका निभाकर इस देश के परचम को और ऊंचा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भिवानी की बेटी ने भी कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। शारीरिक तौर पर दिव्यांग होने के बावजूद भी इस लड़की के हौसले बुलंद हैं और शॉटपुट प्रतियोगिता में हरियाणा के भिवानी की मुस्कान ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली में आयोजित हुए खेलो इंडिया शॉटपुट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर मुस्कान ने जहां अपने शहर का नाम रोशन किया और वहीं राज्य का नाम भी शिखर पर पहुंचाया है। मुस्कान ने 4.92 मीटर शॉटपुट फेंककर ये शानदार उपलब्धि अपने नाम की है, जिससे उसकी मेहनत और दृढ़ता का परिणाम देखने को मिला है। इस शानदार उपलब्धि के बाद क्षेत्र में जश्न का माहौल है और इलाके के लोग परिवार को बधाइयां दे रहे हैं और इस खुशी के मौके पर इस महिला खिलाड़ी को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। खेल प्रतियोगिता के बाद जब मुस्कान भिवानी लौटी तो क्षेत्र के लोगों और परिवार के सदस्यों के द्वारा उसका भव्य स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, जिला अधिकारी महावीर कौशिक समेत अन्य कई लोगों ने उसे सम्मानित किया और उसकी इस शानदार जीत को लेकर उसको बधाइयां भी दी। मुस्कान ने अपनी दिव्यांगता को मात देते हुए शॉटपुट में अपना जलवा कायम किया है और 2 साल में इसने नेशनल में और खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीता है और अब आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी किया इसने और एक क्वालिफाई राउंड और होएगा, उसके बाद इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल आएगा। तो अब तक क्या कितनी उम्मीदें हैं आगे चलकर जो है, खासकर जो ओलंपिक को लेकर है, क्योंकि ओलंपिक हर खिलाड़ी का सपना होता है। देखो जी, इसकी जो परफॉर्मेंस और ये प्रैक्टिस कर रही है, यही उम्मीद है आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन में और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके आएगी। तो कोच साहब, बात करें बेटियों की, तो खासकर जो आम बेटियां होती हैं उनको भी माँ बाप जो घर से बाहर नहीं भेज पाते, तो ऐसे में डिसेबल बेटी को बाहर भेजना परिवार वालों का कितना इसको सहयोग मिल पाता है? देखो जी, परिवार वाले के बिना तो ग्राउंड पे जा ही नहीं सकती बच्ची, और परिवार वालों का तो बहुत ही समझ ले, यहाँ से घर से बिठाते हैं इसको और वहाँ भी इसको उठा कर ही ग्राउंड के अंदर ले जाना पड़ता है। इससे ज़्यादा मेहनत तो परिवार वालों की है। तो कोच साहब, सरकार की तरफ से या खेल विभाग की तरफ से कोई सुविधा ऐसी जो मिलनी चाहिए जिसका ज़्यादा फायदा भविष्य में हो सकता है, जो नहीं मिल पा रहा फिलहाल? जो पैरा एथलीट होते हैं सर, इनके ग्राउंड की एक तो सेपरेट जगह होनी चाहिए और जगह भी जैसे कोई ऊंची नीची जगह तो रैंप वगैरह होने चाहिए, इक्विपमेंट भी अच्छे होने चाहिए, जिससे आने वाले गेमों में अच्छी परफॉर्मेंस ले सके। और बड़ी खुशी की बात है कि इस बिटिया ने अभी 2 साल पहले ही गेम्स को अडॉप्ट किया था और 2 साल में इसने अभी 3 जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हैं उनमें मेडल जीता है और मुझे बताया गया है कि अभी ये इनका नाम रिकमेंड हुआ है, जो पैरा गेम्स होने हैं टोक्यो में, पैरा ओलंपिक्स होने हैं, उसके लिए इनका नाम रिकमेंड हुआ है। तो इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये बच्ची है वो भिवानी का और विद्यानगर का नाम रोशन करेगी। सर, खास बेटियों को खासकर जो डिसेबल हो, तो ऐसे उम्मीद भी कम की जा सकती है कि बेटियां बाहर के लिए ऐसे करें, तो डिसेबल बेटी इतनी आगे बढ़ रही है तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या सहयोग की उम्मीद करें? बिल्कुल सही बात है कि ये जो बिटिया है ये जैसे दिव्यांग भी है, उसके बावजूद इसने अपनी पढ़ाई में भी और खेलों में भी इतना अच्छा इसने परफॉर्मेंस किया है। तो मैंने इनको आश्वासन दिया कि किसी भी तरह की अगर कोई स्पोर्ट डिपार्टमेंट से इनको रिक्वायरमेंट है या किसी तरह की अगर कोई बात है जिसमें इनको लगता है कि जिला प्रशासन इनकी मदद कर सकता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं इनकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ।